इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। पहलगाम में आतंकियों द्वारा निहत्थे पर्यटकों पर कायरतापूर्ण किए गए हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस को लेकर सवाई माधोपुर में भाजपा द्वारा शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। शौर्य तिरंगा यात्रा के शुरू होने से पूर्व रेलवे स्टेशन के नजदीक सिटी सेंटर पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर ने यात्रा में शामिल होने वाले भाजपाइयों सहित आमजन को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने किस तरह के पाकिस्तान में घुसकर सटीक वार करते हुए आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और किस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पूरी दुनिया सराहना कर रही है कि भारतीय सेना ने किस तरह पाकिस्तान के भीतर घुसकर बिना कोई नुकसान उठाए आतंकियों के ठिकानों का सफाया किया और पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाकर पाकिस्तान में तबाही मचा दी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक परमाणु संपन्न देश में घुसकर अपने ऑपरेशन सिंदूर को बखूबी अंजाम दिया और सफल बनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने परमाणु हथियारों की धमकी की परवाह किए बगैर पाकिस्तान की उसके भीतर घुसकर मारा है। किरोड़ी ने कहा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। किरोड़ी ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, उन आतंकियों को हमारी पराक्रमी सेना ने दुनिया से विदा कर दिया और सिंदूर उजड़ने का बदला ले लिया। किरोड़ी ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान द्वारा कोई भी हरकत की गई तो पाकिस्तान इस बार किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। किरोड़ी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता नक्शे से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का की लाइनें सुनाते हुए दोहराया कि अब भारत पाकिस्तान की कोई भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का पराक्रम सबने देखा है और हर देशवासी को सेना पर गर्व है। सेना के पराक्रम और अदम्य साहस को हर देशवासी सलाम करता है। किरोड़ी ने कहा कि पूरा देश सेना और मोदी जी के साथ खड़ा है। देश के बच्चे बच्चे में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है। अब की बार पाकिस्तान के कोई भी गलती की तो उसका पक्का इलाज कर दिया जाएगा। समारोह के बाद शौर्य तिरंगा यात्रा सिटी सेंटर से रवाना होकर बजरिया क्षेत्र के मुख्य मार्गों और मुख्य बाजारों से होते हुए गुजरी। इस दौरान आम लोगों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान हिंद की सेना जिंदाबाद एवं भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शौर्य तिरंगा यात्रा में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जितेंद्र गोठवाल, जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर भी हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में भाजपाइयों सहित बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए। साथ ही तिरंगा यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ नेता और राजस्थान सरकार में काबीना मंत्री सम्मानीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, हमारे सेना के अधिकारी सम्मानीय जोगेंद्र जी पाल साहब, विभिन्न संगठनों के सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, मां भारती की सेवा में मान देने के लिए पधारी मातृशक्ति मां बहन और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अतिथियों का स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत करते हुए यही निवेदन है, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। भारत की सेना ने उनके जिस प्रकार से एयरबेस के ठिकानों को, आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, उस सेना पे हमको गर्व है और सेना के सम्मान में हमारे लोगों का, मां भारती के सम्मान में आए सभी नौजवानों का, सैनिक ऐसे हमारे एक फौजी भाई भी हमारे बीच में बैठे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। और मित्रों, डॉक्टर साहब ने विस्तार से आप लोगों के सामने विषय रखा। निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन घटना हुई, हमारी माता बहनों के सर से सिंदूर पोंछा गया, उसी दिन देश की आवाज थी कि अब हमें एक के बदले में चार चाहिए। मित्रों, तभी से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे देश की फौज के सभी प्रमुख
उन्होंने बैठकर जो रणनीति बनाई, उस रणनीति का परिणाम है कि पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा। ये भारत देश की सेना ही कर सकती है। हमारी सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें कि हम सब एकत्रित होकर उनका मनोबल बढ़ाने का। सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा जो काम किया, हमारे सैनिकों के अभिनंदन के लिए जो यात्रा निकलाई जा रही है, उसी के तहत आज सवाई माधोपुर जिले में भी इस यात्रा में शामिल हुए आदरणीय राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल जी, मेरे विधानसभा के साथी आदरणीय जितेंद्र जी गोठवाल, हमारे जिला अध्यक्ष जी मान सिंह जी, हमारे पूर्व जिन्होंने 93 की एज में पूर्व विधायक आदरणीय हंसराज जी, सभी हमारे यहाँ विराजे हुए सम्मानित मंच और सामने सभी बंधुओं, नया भारत, उभरता हुआ भारत। पहले हजारों हमारे सैनिक, हमारे हमलाओं, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। हमारे सैनिकों के अड्डे पे हमला होता है, हम एयर स्ट्राइक करते हैं। आज जब हमारे बहनों का सिंदूर उतारा पहलगांव में, 27 आदमी मरे हमने घर में घुस के। पूरी तैयारी के साथ भारत का हर व्यक्ति ये निगाहें लगाए बैठा था कि कब इन लोगों को सबक सिखाएंगे। बाकी जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर लिया था कि इनको घर में घुस के, जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं जहाँ से भी इनका संचालन होता है, घर में घुस के इनको मारेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा जब उन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ा, कहा था कि जाके मोदी जी को कह देना। किस तरह से सिंदूर का उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया, किस तैयारी के साथ अंदर घुस के एक साथ स्ट्राइक की, कितने आतंकवादी मरे, कितने उनके जो सैनिकों के जो अड्डे थे वो नष्ट हुए। जो भी उनके साथी थे जिन्होंने बरसों तक उनको जो हथियार दिया, जब उनकी विफलता देखी और उनकी विफलता के बाद के अंदर 3 दिन में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री संसद में हाथ जोड़ के कहता है कि हम किसी भी कीमत में भारत से नहीं लड़ सकते, हमें सीज फायर करना पड़ेगा। ये आज नया भारत की ताकत है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे जो भी आधुनिक हथियार है, इन हथियारों का लोहा अमेरिका ने भी माना। सब लोग, पूरा विश्व चिंतित में पड़ गया कि आज भारत किस तरह से, किस तेजी से आगे बढ़ गया। आज इस उभरते हुए भारत में पूरी दुनिया की नजरें, जहां हम बाहर से और वैसे तो जब से युद्ध चालू हुआ तब से आप रोज टीवी और प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देश में कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई या आतंकियों का ऐसा इलाज कभी भी नहीं किया जो अब की बार मोदी सरकार ने किया है। परमाणु संपन्न देश में, जिस देश के पास परमाणु हो और परमाणु हथियार की बार बार धमकी मारे, उस परमाणु संपन्न देश में हमारे पराक्रमी सैनिकों ने अंदर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के ध्वस्त कर दिए गए। और यही नहीं किया, आतंकवादियों को मार गिराया। आपने जिस दिन मारा था उस दिन सुना होगा, अजहर मसूद कह रहा था मेरे परिवार के 14 लोग मार दिए, उसके बजाय तो मेरे को ही मार देते। तो ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल टारगेटेड निशाना बनाकर आतंकियों को मारा, कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ।
और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो हम पर हमले किए, जम्मू कश्मीर से लेकर भुज तक ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, ये भी पहली बार हुआ है कि जो भी ड्रोन गिरा या मिसाइल गिरी वो टूट टाट के कजूड़ा होके गिर गई। चाइना का जो अहंकार था कि हम सबसे बड़ी मिसाइल रखते हैं, उन मिसाइलों को भी हमारे सैनिकों ने गिरा के तहस नहस कर दिया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ ही घंटों में हमारी सेना ने तहस नहस कर डाला। महिला की इज्जत का चिन्ह होता है और पहलगाम में उनके परिवार को, पतियों को मारकर जो कुकृत्य पाकिस्तान ने किया था, उस सिंदूर की रक्षा करने का काम हमारी पराक्रमी फौज ने किया है। और यही नहीं, सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, सिंदूर अभी चालू है। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, मैं गलती हो तो सुधार लूंगा, अटल जी की एक कविता में था, नक्शे पे से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। अगर कोई कुत्सित प्रयास फिर से किया, कोई डिस्टर्बेंस हमारे देश में करने की कोशिश की, कोई आतंकवादी हमला किया, तो अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। ये मोदी जी ने इरादा कर रखा है कि अब की बार कुछ किया तो नक्शे पे ही पाकिस्तान का नाम मिटा देगा। इसलिए हमारे देश के लोगों को, चाहे बहन बेटी हो, आपको पता है ये जो हमारी 2 बहनें हैं, इन्होंने फौज के समय कितना साहसपूर्ण जवाब देश की जनता को दिया है। तो चाहे महिला हो, चाहे जवान हो, देश का हर बच्चा जवान हमारी सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है और हमारे देश की जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ रहेगी, क्योंकि इस तिरंगा को लेकर हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डे 24 घंटे में ध्वस्त कर दिए, आध घंटे में ध्वस्त कर दिए। इसलिए ये तिरंगा हमारी शान है। इसकी शान में आज हमारे यहाँ सवाई माधोपुर में अपन तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। माननीय मंत्री जी पधारे, इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, संगठन के लोगों का करना चाहता हूँ, जिलाध्यक्ष जी का करना चाहता हूँ। और आपने इतनी तेज गर्मी में भी यहाँ आके हमारी ताकत बढ़ाई, इसके लिए सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम साहब। सज्जनों, माता और बहनों, पूरे देश भर में केवल हमारी पार्टी नहीं, हमने सब पार्टियों का आह्वान किया है, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, राजनीतिक दल के सोच से ऊपर उठकर सभी दल, सभी जाति धर्म के लोग इस गौरवशाली तिरंगा यात्रा में शामिल हो। उस दृष्टि से देश के हर कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज ये तिरंगा यात्रा अपने सवाई माधोपुर में है। बड़े गणमान्य व्यक्ति और बहनें भी यहाँ पर आई है। और वैसे तो जब से युद्ध चालू हुआ तब से अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम,
अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।